हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। सीबीएसई जोन में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग जो है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के यानी क्लास 12th का जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है उसका कुछ क्वेश्चंस करेंगे। और क्वेश्चंस के लिए हम लोग जो है आर डी शर्मा बुक को यहाँ पे प्रेफरेंस दिए हैं सबसे पहले, है ना। और हम लोग जो है उसमें अभी जो आज के दिन स्टार्ट करेंगे ना, उसका न्यू बुक में अगर देखिए तो एक्सरसाइज 3.7 और अगर पुराने बुक में देखिए तो एक्सरसाइज 4.7 में। तो काफ़ी बढ़िया एक्सरसाइज इसका ये है। आइए हम लोग देखते हैं कि इसके क्वेश्चंस कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि फर्स्ट का 5th नंबर बता रहे हैं। बीच बीच से आपको सेलेक्ट करके जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं उसको दिखाया जा रहा है। साइन वर्स साइन 17π/8। अब देखिए ध्यान से, साइन वर्स साइन 17π/8 हम लोग को बनाते टाइम खास ख्याल रखना पड़ता है। जैसे देखिए साइन का क्वेश्चन है तो साइन वर्स का जो रेंज होता है बेसिकली, देखिए साइन वर्स एक्स है तो साइन वर्स एक्स का डोमेन आप लोगों को पता है कि ये -1 से 1 तक होता है। इसका रेंज जो होता है -π/2 से π/2 तक होता है। ठीक है, तो करना क्या है ना हम लोगों को कि बेसिकली रेंज का ख्याल थोड़ा रखना है। देखिए ये चीज़ ऐसा है, फॉर्मूला ये चीज़ है, फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं कि साइन वर्स साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, थीटा होता है, लेकिन तब होता है जब ये थीटा इसके बीच का हो, यानी अपने रेंज में हो। तो देखिए साइन वर्स साइन थीटा है, बट थीटा जो है बेसिकली वो क्या है 17π/8 है। ठीक है, ये सब बात आप लोग को देखिए पता है, रेंज वेंज का बात पता है। इसके लिए आप मेरा पहला वीडियो देख लीजिए इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का, जो वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। तो देखिए साइन वर्स साइन थीटा इक्वल्स टू थीटा होना चाहिए, बट यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि 17π/8 जो है इसके अंदर नहीं आता है। तो हम लोग पहला काम क्या करेंगे, इसको थोड़ा चेंज करेंगे। तो देखिए कैसे, साइन वर्स साइन इसको हम लोग क्या करेंगे, 8 का डिवाइड 2π + π/8। ठीक है, तो साइन वर्स साइन 2π + π/8 है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, साइन इनवर्स तो ऐसे ही रहेगा, ये साइन 2π + π/8 जो है इसको साइन 2π + थीटा क्या होता है साइन थीटा, ये आ गया साइन π/8। अब देखिए साइन, ये साइन वर्स साइन π/8 यानी साइन वर्स साइन थीटा का पैटर्न फिर से बना इसी टाइप का, लेकिन इस बार जो थीटा है वो इसके बीच में बिलोंग कर रहा। तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, आंसर अपना π/8 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको देखिए, फिर इस टाइप्स का और भी क्वेश्चन आपको हम दिखा रहे हैं। बिल्कुल देखिए यहाँ पे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर हमने लिखा है साइन वर्स माइनस साइन 17π/8। तो ये भी बेसिकली यहाँ माइनस है, तो हम लोग इसमें एक और रूल सीखे हैं। देखिए आप पहले फर्स्ट वीडियो को जो है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का जो पहला लेक्चर हमने डाला है उसको आप देखिए, आपको डोमेन रेंज का आइडिया आएगा। ये सब सेकंड वीडियोस में आपको रूल वगैरह का सारा डिस्क्रिप्शंस दिया गया, तब आप इसको देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से ये चैप्टर पकड़ में आएगा। तो उसमें हम ये भी बताए थे कि साइन वर्स माइनस एक्स जो होता है माइनस साइन वर्स एक्स। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से कि ये साइन वर्स, ये जो चीज़ है माइनस, ये एक्स का काम कर रहा तो माइनस एक्स, तो ये माइनस कहाँ जाएगा बाहर। बाकी ये पैटर्न पिछले क्वेश्चंस की तरह एज इट इज चलता चला गया। ध्यान रखेंगे यही बात कि साइन वर्स साइन थीटा इक्वल्स टू थीटा तब होता है जब ये इसके रेंज में हो, थीटा जो है -π/2 से π/2 के बीच में हो। इसी तरह सबका होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें वो काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है वो सब, तो उसके लिए देखिए आपको काफ़ी अच्छे से यहाँ पे ध्यान देना होगा, ध्यान दीजिएगा बाबू। देखिए नेक्स्ट कैटेगरी जो है इसमें है अगला, चलिए हम लोग लिखते हैं। इसके बाद इसका 7 नंबर क्वेश्चन लेते हैं, 1 का ही 7 में आते हैं हम लोग। देखिए 1 का 7 नंबर बेसिकली क्या है, साइन इनवर्स साइन 3। अब देखिए साइन वर्स साइन 3 लिखा हुआ है। अब 3 लिखा हुआ तो आप सोच रहे होंगे सर साइन वर्स साइन थीटा, यहाँ पे भी हो जाना चाहिए थीटा यानी 3, लेकिन ऐसे नहीं होता है। सबसे पहले हम लोग ये देख ले कि 3 जो है उसके रेंज में है कि नहीं है। तो अब बोलोगे सर रेंज तो उसका -π/2 से π/2 है, -π/2 से π/2 तो इसका वो तो पाई के टर्म में, इसको 3 से क्या लेना देना है, तो लेना देना है। हम ये भी बात बताएं आपको, आप देखिएगा वीडियोस वगैरह तो आपको समझ में आएगा कि -π/2 का मतलब कितना हो जाएगा, पाई का मतलब देखिए कितना होता है 3.14। यहाँ पे भी आप 3.14 लिख लो, तो इसके वैल्यूज़ कितने हो जाएंगे -1.57 से 1.57 के बीच में। यानी जब इस टाइप्स का नंबर हो तो हम ऐसे सोचेंगे। अब देखिए क्या ये 3 जो है वो -1.57 से 1.57 के बीच में है, तो नहीं है। तो इसको पहले उसके बीच में लाना होगा। तो लाने के लिए हम लोग क्या करें, तो साइन को ही कुछ और लिखेंगे हम लोग। तो साइन को क्या लिख सकते हैं, साइन को लिख सकते हैं साइन पाई माइनस थीटा, क्योंकि साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा ही कहलाता है। बिल्कुल हम साइन 3 को ऐसा लिख सकते हैं साइन पाई माइनस 3। ठीक है, जब हम ऐसा लिख सकते हैं तो सर लिखने से फायदा क्या हुआ, लिखने से क्या ये रेंज में आ गया, तो चेक करते हैं।
देखिए इसको तो हम ऐसा कह सकते हैं, तो इसको ऐसा लिखा जा सकता है। अब इसको थोड़ा एक झलक हम लोग डाल लें कि पाई का मतलब 3.14 माइनस 3, अगर सब्ट्रैक्ट होता है तो कितना हो जाएगा, साइन 0.14, और ये 0.14 जो है 0.14 जो है इसके रेंज में है, मतलब इसी के बीच का ये चीज़ है। तो यानी कहने का मतलब हम जब साइन इनवर्स साइन 3 को साइन पाई माइनस 3 लिख देंगे तो ये पाई माइनस 3 का वैल्यू हो जाएगा एक्चुअली में साइन 0.14। तो 0.14 हम यहाँ पे लिखेंगे नहीं, यहाँ पे ऐसा नहीं कि इसको हम लिख देंगे 0.14, लिखेंगे नहीं, लेकिन आप खुद सोचो कि अगर 0.14 होगा तो 0.14 तो इसके बीच में लाई कर रहा ना, यानी ये अब रेंज में आ चुका है। तो अब हम यहाँ से डायरेक्ट लिख देंगे साइन वर्स साइन थीटा यानी थीटा, तो आंसर क्या हो जाएगा, पाई माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसी में देखिए अगर यहाँ पे 4 रहता, अगला क्वेश्चन है ये 4 वाला जो सीरीज है, 4 वाला बेसिकली इसका 8वां नंबर क्वेश्चन है। अगर यहाँ पे 4 रहता तो 4 के सिचुएशंस में भी अगर हम यही करेंगे तो हो जाएगा। देखिए क्योंकि अगर 4 है, 4 से इसको हम माइनस करें तो यहाँ पे देखिए 4 कर दे रहे हैं हम, 4 कर दे रहे हैं तो 4.00 लगा लीजिए, 3.14 से माइनस कीजिए, 10 6 9 है, 1 जाएगा 8 और ये 0 नेगेटिव आएगा क्योंकि ये बड़ा है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, बेसिकली इस टाइप्स के सिचुएशंस हो जाएंगे। तो माइनस 0.86 भी इसी के बीच में लाई करता है, तो यानी 4 का भी कंडीशंस रहा तो हम यहाँ पे यही हो जाएगा इसका आंसर 8वां नंबर में। ठीक है, 8वां नंबर के बाद हम लोग देख लीजिए कि एक और अगले क्वेश्चंस की तरफ देखते हैं। अच्छा, उससे पहले बात हम आपको ये बता दें कि अगर मान लीजिए कि इसी में हमसे कभी ऐसा बात कर दे, एक सेकंड इसको हम पहले मिटा दे रहे हैं, इसे मान लीजिए हमसे ऐसा बात कर दे कि आप ध्यान रखना वो -π/2 से π/2 का मतलब -1.57 to 1.57 होता है। देखिए अगर इसी में ऐसा लिखा रहा है, ये एक अलग क्वेश्चन हम ऐसे यूं ही लिख रहे हैं कि मान लीजिए साइन इनवर्स 4 लिखा रहा है, तो साइन इनवर्स 4 लिखा रहा है तो साइन इनवर्स x इस टाइप से लिखा हुआ। अब देखिए साइन इनवर्स 4 अगर डायरेक्ट ऐसा साइन 4 इस टाइप का नहीं लिखा रहा है तो साइन इनवर्स 4, तो साइन इनवर्स 4 तो उस वक्त हम लोग क्या देखेंगे ना, साइन इनवर्स का डोमेन देखेंगे। साइन इनवर्स का डोमेन क्या होता है, -1 से 1 होता है। तो साइन इनवर्स के अंदर अगर कोई चीज़ आएगा तो -1 से 1 के बीच का होना चाहिए। तो क्या ये -1 से 1 के बीच का है, नहीं, तो ये नॉट एग्जिस्ट, या मतलब इसके कोई आंसर्स ही नहीं होंगे, मतलब कोई सॉल्यूशंस नहीं। तो आप बोलोगे कि सर ये भी तो कुछ ऐसा ही था ना, इसी टाइप का था ना, ऐसा है तो हम बोलेंगे नहीं। देखो ध्यान से, यहाँ पे साइन इनवर्स है लेकिन ये x जो है वो साइन 4 के पैटर्न में, तो साइन 4 के पैटर्न में, तो इस वक्त अगर इसको हम डोमेन के तौर पे देखें तो इसका डोमेन हम नहीं देखेंगे, हम इसका डोमेन देखेंगे। तो साइन का डोमेन तो रियल नंबर होता है, तो इसके सामने रियल नंबर रखने में क्या दिक्कत है, यहाँ पे 5 6 8 9 12 कुछ भी आ जाए कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे रखना गुनाह है, क्योंकि अगर इस तरह से लिखा हुआ है तो हम फिर साइन इनवर्स का डोमेन देखेंगे जो -1 से 1 होता है, तो ऐसा केस पॉसिबल नहीं है, हो ही नहीं सकता क्योंकि उसका डोमेन में है ही नहीं वो। लेकिन अगर इस तरह की चीज़ देखें, इस तरह की चीज़ देखें तो यहाँ पे देखिए 4 जो है वो साइन के सामने, तो साइन का डोमेन कितना होता है, रियल नंबर होता है, तो उसके सामने रहने में इसको कोई दिक्कत नहीं। तो फिर आपके मन में सवाल आएगा, जब सर ये सब कुछ ठीक ही था तो यहाँ पे साइन वर्स साइन थीटा के अकॉर्डिंग थीटा क्यों नहीं हो गया, तो फिर वही बात हो जाएगा यहाँ पे कि इसके अकॉर्डिंग इसका डोमेन ये ठीक है, लेकिन जो आंसर आएगा वो इसके अकॉर्डिंग आएगा ना, क्योंकि आगे कौन बैठा हुआ, साइन इनवर्स बैठा हुआ। तो ये तो पहले बोल दिया कि देखो भाई हम अगर आगे लग चुके हैं तो इसके जो भी आंसर्स आएंगे वो इसी के बीच का होना चाहिए, -π/2 से π/2 के बीच का ही होना चाहिए। तो क्या अब अगर ऐसे देखें हम इसके रेंज के अकॉर्डिंग तो ये -π/2 से π/2 के बीच का है, तो नहीं है, तो इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ पे 4 नहीं लिख सकते। लेकिन ये साइन के सामने है तो कोई दिक्कत नहीं, इसलिए इसको पहले चेंज करना पड़ता, जो भी हम दिखाए थे आपको करके π-4, तो आप यहाँ पे तब हो जाएगा π-4। तो आप इसमें और इसमें डिस्टिंग्विश करना सीख गए होंगे कि कैसे हम लोग कर रहे हैं। ये केस पॉसिबल नहीं, लेकिन इस केस में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अगर ऐसा है तो ये 4 जो है इसके डोमेन के अकॉर्डिंग होगा, इसका डोमेन इतना होता ही नहीं, -1 से 1 के बीच होता है, तो इसलिए ये नहीं हो सकता। लेकिन अगर ऐसा है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो हम इसका जो डोमेन देखेंगे वो साइन के अकॉर्डिंग देखेंगे और जो आंसर्स आएगा वो इसके अकॉर्डिंग आएगा। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा आपको बात। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिख रहे हैं, इसी में हम देखिए 1 का ही है, 1 का क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, साइन इनवर्स साइन 12। अब देखिएगा ध्यान से कि साइन इनवर्स साइन 12 है, तो कैसे करें सर इसको अगर हम π-12 करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि π-12 करने से जो वैल्यू आएगा वो -1.57 से 1.57 के बीच का नहीं होगा। आप इसको पाई का 3.14 है माइनस कर लो, कोई फायदा नहीं। 2 अगर सर यहाँ पे कर दे 2π - थीटा,
तो साइन 2 पाई माइनस थीटा ऐसे बेसिकली माइनस साइन थीटा होता है, तो इसके लिए आपको यहाँ माइनस लगाना होगा। लेकिन इसको भी करने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि 2 पाई का मतलब कितना हो जाएगा, 2 × 3.14 माइनस 12, तो ये 6.28 माइनस 12, घटाने पे इसके बीच का नहीं आएगा, तो यहाँ 2 लगाने से भी कोई फायदा नहीं है। अगर हम 3 लगाएं तो 3 पाई माइनस थीटा करते हैं, तो 3 पाई माइनस थीटा भी वही हो जाएगा, साइन 3 पाई माइनस थीटा जो बेसिकली नहीं, साइन 3 पाई माइनस थीटा तो प्लस थीटा होगा यहाँ पे। लेकिन 3 पाई करने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि आप चेक कर लो यहाँ पे 3 से इंटू करते हैं तो कितना आ रहा, 3 4 जा 12, 2 1 3 4 और इधर कितना हो जाएगा 3 3 जा 9 हो गया बेसिकली, है ना 9। तो 9 में 12 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसके बाहर का ही चीज़ आएगा जो भी आएगा। तो सर 4 यहाँ पे करें तो 4 पाई माइनस 12, तो अगर हम 4 पाई माइनस 12 करते हैं, साइन 4 पाई माइनस 12, तो साइन 4 पाई माइनस 12 करने पे शायद काम हो जाए। तो 4 पाई माइनस 12 का देख लीजिए, 4 4 जा 16, 1 4 1 जा 4, एक 5.43 जा 12, हाँ ये आ रहा 0.56। तो हाँ 4 पाई माइनस 12 करने पे जो है अपने रेंज में आ रहा है। तो सर साइन 4 पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन 4 पाई माइनस थीटा तो आपका बेसिकली जो है माइनस साइन थीटा होगा, तो माइनस होगा, तो इसका मतलब इसका जवाब तो ऐसा नहीं होगा, तो ऐसा नहीं होगा। लेकिन अगर माइनस लगाते तो देखिए साइन 4 पाई माइनस थीटा माइनस साइन थीटा और माइनस के साथ ये क्या हो जाएगा प्लस, यानी इस चीज़ का जवाब बिल्कुल यही होगा। यानी इस चीज़ को हम ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि इसका और इसका मतलब सेम है। आप चेक कर सकते हो कि साइन अगर हम ऐसा लिखे 4 पाई माइनस 12 और यहाँ माइनस लगा दे, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये माइनस पहले से है, माइनस साइन थीटा, ठीक है, तो वो इतना ही हो जाएगा। तो ऐसा लिखें, तो अब क्या करें, ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो साइन इनवर्स साइन 4 पाई माइनस 12, 4 पाई माइनस क्या हो जाएगा 12, तो अब देखिए क्या हो जाएगा, ये माइनस है, साइन इनवर्स साइन थीटा, ये थीटा क्या बिल्कुल इसका जो वैल्यू है इतना आ रहा है, यानी इसके बीच का आ रहा माइनस 1.57 से 1.57, तो इसका जवाब हो जाएगा 4 पाई माइनस 12, इतना आया। अब देखिए 12 माइनस 4 पाई उल्टा हो जाएगा, नहीं माइनस उसको प्लस कर दिया, माइनस हो गया। तो आप इसको एक बार नोट कर लो और फिर उसके बाद आगे आपको हम बता रहे हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने जैसे यहाँ लिखा गया 2 का 1, ध्यान से समझिएगा, वो कॉस इनवर्स कॉस माइनस पाई 4। तो सबसे पहले क्या करेंगे ना, कॉस का जब बात चल रहा है तो कॉस इनवर्स आ गया है, तो कॉस इनवर्स का रेंज आप दिमाग में सेट कर लो कि इसका 0 से पाई होता है, यानी 0 से 3.14 तक होता है अगर रियल नंबर के टर्म्स में हम बात करें तो। रेडियन में 0 से पाई, रेडियन दैट इज रियल नंबर एक ही चीज़ होता है, अगर उसको रियल नंबर के टर्म में लिखे तो 3.14। तो कॉस इनवर्स कॉस माइनस थीटा, तो सबसे पहले कॉस माइनस थीटा हम लोग जानते हैं कॉस थीटा होता है, तो कॉस ये क्या हो जाएगा पाई/4। अब देखिए कॉस इनवर्स कॉस थीटा, ये बिल्कुल फॉर्मूला में कॉस इनवर्स कॉस थीटा, और ये थीटा जो है बिल्कुल रेंज में 0 से पाई के बीच में कॉस इनवर्स के, तो इसका मतलब आराम से यहाँ पे क्या हो जाएगा पाई/4 हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाए कॉस इनवर्स कॉस 3, अब यहाँ पे 3 आ गया यानी रियल नंबर आया यहाँ पे, तो रियल नंबर के अकॉर्डिंग देखेंगे, इसके अकॉर्डिंग देखेंगे हम लोग, तो कॉस इनवर्स कॉस 3 है, तो 3 क्या इसके रेंज में तो बिल्कुल है, 3.14 के बीच में ही 3 लाई करता है 0 से, तो ये 3 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट देखें यहाँ पे कॉस इनवर्स कॉस 4 है, 4 है तो 4, तो कॉस इनवर्स कॉस 4 का वैल्यू यहाँ पे 4 नहीं होगा, क्योंकि 4 जो है वो इससे बाहर का चीज़ है, 0 से 3.14 के बाहर का चीज़ है, तो बाहर का चीज़ है तो अब हम लोग क्या करें, तो बाहर का चीज़ है तो अब हम लोग यही करेंगे कि उसको किसी तरह जो है पहले 3.14 0 से 3.14 के बीच का बनाएंगे, और बनाते टाइम ये ध्यान रहे कि इसको कुछ इस तरह से हम चेंज करेंगे कि यहाँ जो भी चीज़ आए उसका मीनिंग यही हो, उसका वैल्यू यही निकले। तो देखिए ध्यान से, हर यहाँ पे दिया हुआ जैसे cos 4 है, तो सबसे पहले मेरा cos 4 पे टारगेट किया कि इसको हम बदल के 4 को कुछ ऐसा करें कि ये 4 जो है इसके बीच में आ जाए, मतलब ये वैल्यू जो इसके बीच में लाई करने लगे, और चेंज इस कदर करें कि मतलब चेंज करने के बाद इस चीज़ का यही वैल्यू, मतलब इस जो यहाँ आए उसका यही वैल्यू। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे हम लिखते हैं पाई-4, तो cos पाई-4 एक्चुअली जो है माइनस cos 4 होता है, तो इसके कारण से यहाँ माइनस करना हो। देखते जाइएगा ध्यान से कि अगर इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि इसके वैल्यूज़ बिल्कुल यहीं आएंगे, देख लो ना, cos पाई माइनस थीटा माइनस cos थीटा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी प्लस cos पाई/4 हो जाएगा, वही आ जाएगा। लेकिन क्या ये यही मीनिंग दे रहा है, इसके बीच का चीज़ आ रहा तो नहीं, 3.14 -4 करेंगे एक नेगेटिव नंबर आएगा, और नेगेटिव तो इसमें होता ही नहीं, इसमें तो पॉजिटिव चाहिए। तो जब पाई पे काम नहीं चल रहा तो आगे बढ़िए, ऐसे ही चेक किया था, पहले पाई उस पर काम नहीं बढ़े तो आगे बढ़िए 2 पाई 3 पाई 4 पाई ऐसे बढ़ते जाइए। 2 पाई करे तो cos 2 पाई माइनस थीटा, पहली बात cos थीटा होता है, माइनस माइनस का वहाँ काम नहीं है, cos 2 पाई माइनस थीटा cos थीटा ही होता है। और 2 पाई को अगर हम चेक करें तो 2 × 3.14 -4 यानी
2.28 माइनस 4 अगर करते हैं 2.28 कुछ आ रहा है इस तरह से समथिंग, जो इसी के बीच का होता है बिल्कुल। यानी इसको ऐसा हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, और ये जो चीज़ है वो इसी के बीच का है, यानी रेंज में आ चुका है, यानी कॉस इनवर्स के रेंज में, तो कॉस इनवर्स कॉस थीटा थीटा हो जाएगा यहाँ पे। उसी तरह देखिए कॉस इनवर्स कॉस 12 है, कॉस 12 है तो कॉस 12 को हम लोग क्या कर सकते हैं कि 12 है तो अगर इसको हम पाई माइनस करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 पाई पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 3 पाई इवन करते हैं 3 पाई माइनस 4, तो अगर ऐसे लिखे तो पहला बात कॉस 3 पाई माइनस 4 माइनस कॉस पाई 4 होगा, तो उसके लिए यहाँ क्या लगाना होगा, माइनस लगाना होगा। लेकिन ये करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि बात ये कि 3 पाई माइनस 4 का वैल्यू चेक कर लो आप कितना होता है, इसके वैल्यू चेक करोगे तो 12 2 1 3 4 मतलब फिर 9.42 माइनस 4, इसको सब्ट्रैक्ट करने पे 12 यहाँ पे सॉरी 12, अगर इसको सब्ट्रैक्ट करें तो एक नेगेटिव नंबर आ रहा, कैसा आ रहा, नेगेटिव आ रहा, बट नेगेटिव तो इसके अंदर होता ही नहीं, इसको तो चाहिए पॉजिटिव, तो पॉजिटिव चाहिए तो ठीक है, इससे काम नहीं चलेगा और आगे बढ़ते हैं, तो 3 पाई के जगह हम लोग कहाँ चलेगा 4 पाई, 4 पाई का अगर वैल्यू हम लोग चेक करें तो 4 को 3.14 से इंटू करेंगे तो 12 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, और माइनस 12 करेंगे तो बिल्कुल वो इसी के बीच का चीज़ आएगा, और कॉस 4 पाई माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है, यहाँ माइनस लगाने का कोई जरूरत नहीं है, वो वही होता है। तो इसका मतलब ये रेंज में आ चुका है, तो इसका जवाब ये हो जाएगा 4 पाई माइनस 12। अगर ये वही यहाँ साइन रहता, साइन वर्स जो पिछले क्वेश्चंस में दिखाए थे, तो एक्चुअली अगर यहाँ पे मान लीजिए साइन रहता, ऐसे रहता, तो साइन के सिचुएशंस में क्या होता है कि साइन 4 पाई माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, जबकि ये तो ऐसा है, तो इसके लिए एक माइनस लगाना होगा ताकि वो माइनस साइन थीटा जो है इस माइनस के साथ प्लस होकर यही बन जाए। तो ये बैलेंसिंग का आइडिया आप लोग को ध्यान रखना होगा कि कैसे हम लोग ब्रेक करें, उसके लिए फॉर्मूला जो आपने 11th क्लास में पढ़ा वही काम आएंगे। अब देखिए वही चीज़ यहाँ मिला 3 का 8 नंबर में, tan वर्स tan 12 है यहाँ पे, तो tan वर्स tan 12 है, तो देखिए ध्यान से कि tan वर्स है, और यहाँ पे हम लोग जो है कि मतलब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे, तो उसके लिए देखिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला काम कि tan 12 है, तो tan 12 को हम लोग क्या लिखेंगे, वही अगर पाई करते हैं, ध्यान रखना पड़ता है इसका रेंज, इसका रेंज क्या होता है भाई, अगर tan वर्स का रेंज का बात करें तो इसका होता है -π/2 से π/2 होता है, और ओपन ब्रैकेट में यानी -1.57 से +1.57 के बीच में होता है रियल नंबर्स के टर्म्स में। अब आप देख लो अगर यहाँ पाई है बिल्कुल साइन के जैसा ही है, बस यहाँ पे क्लोज नहीं है, ओपन है, तो ये साइन में हम लोग को ध्यान है 4 पाई पे ये रखने पे इसके बीच में आया था वैल्यू, तो वही यहाँ पे भी होंगे, लेकिन tan 4 पाई माइनस थीटा जो है माइनस tan थीटा होता है, तो उस माइनस को प्लस बनाने के लिए एक माइनस यहाँ लगाना होगा, तो माइनस हमने लगाया, फिर tan वर्स माइनस tan थीटा जो है ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस tan वर्स tan पाई बाय 4 पाई माइनस 12। अब ये tan वर्स tan थीटा, ये थीटा जो है बिल्कुल इसके रेंज में है, तो ये चीज़ ऐसा हो जाएगा, बट आगे माइनस रहेगा, फिर बैलेंस करने के लिए मतलब उसको माइनस से मल्टीप्लाई करके ऐसा हो जाएगा। तो आप इसको कॉपी करो, आगे फिर बताते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखे हुए हैं, देखिए हालांकि ये सब इजी क्वेश्चन है, बट सीरियल वाइज में कुछ दिखा देता हूँ, उसके बाद में थोड़ा इससे अलग क्वेश्चन पे जाऊँगा। तो 4 का 7 नंबर देखिए, सेक इनवर्स सेक 13 पाई 4 है, तो आप इसको आराम से कर सकते हो, ब्रेक कर लो, क्योंकि 13 पाई 4 जो है बेसिकली सेक इनवर्स के रेंज में नहीं होते हैं। सेक इनवर्स का अगर रेंज देखा जाए तो वही कॉस के तरह ही होता है, इसका भी रेंज 0 से पाई एक्सेप्ट उसमें होता है 90 डिग्री को छोड़ के, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे ना कि जो भी है ये रेंज में नहीं है उतना, तो इसको हम डिवाइड पहले कर लेंगे 3 पाई प्लस पाई 4, तो सेक 3 पाई प्लस थीटा माइनस सेक थीटा, सेक 3 पाई प्लस थीटा जो है माइनस सेक थीटा के पैटर्न में आ जाएंगे। तो सेक इनवर्स माइनस एक्स का लॉजिक बना यहाँ पे, तो सेक इनवर्स जब माइनस एक्स का लॉजिक बनता है तो पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स आता है, तो पाई माइनस सेक इनवर्स सेक पाई 4। अब देखिए सेक इनवर्स सेक थीटा रेंज में बिल्कुल है, यानी पाई 4 सब्ट्रैक्ट कर लिया इतना। सिमिलरली इसी टाइप्स के भी आपसे बन जाएंगे, क्योंकि सेक माइनस थीटा सेक थीटा होता है, यानी सेक 7 पाई 3 हो जाएगा, फिर इस तरह से ब्रेक हो जाएगा। उस तरह यहाँ देख लीजिए, सबसे पहले ये माइनस कहाँ आया, बाहर आया, मतलब ये बाहर यहाँ आएगा, फिर कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स जो होता है माइनस कॉसेक इनवर्स होता है, तो हम एक ही साथ बाहर कर दिए, इसमें पाई वाई का चक्कर नहीं होता। ये पाई वाला कॉन्सेप्ट बेसिकली सेक इनवर्स कॉट इनवर्स और सेक कॉट और कॉस इनवर्स के केस में होता है कि अगर यहाँ पे माइनस हो तो पाई लेके वो बाहर आता, अदर में नहीं होता। तो ये इस तरह आगे अब ये 9 पाई 4 बेसिकली इसके रेंज में नहीं है। अगर कॉसेक इनवर्स का रेंज देखा जाए तो इसका रेंज वही साइन की तरह होता है, -90 से +90 एक्सेप्ट 0 होता है इस तरह से। तो यहाँ पे 2 पाई प्लस पाई 4 हम लोग इसको ब्रेक कर ले। अब कॉसेक 2 पाई प्लस थीटा क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा होता है, फिर ये माइनस कॉसेक इनवर्स कॉसेक थीटा, ये देखिए बिल्कुल रेंज में आ चुके हैं अभी जो पाई 4 है। अब इसको इजीली हम यहाँ पे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आप इसको नोट करो, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको हम दिखाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने जो है
6 का 5 कॉट इनवर्स कॉट माइनस 8π/3। अब इसको देखिए हम किस तरह से बनाते हैं, दो तरीके से इसको हम दिखा रहे हैं आपको करके कि हम इसमें कैसे कैसे काम कर सकते हैं। पहला देखिए कि सबसे पहला काम तो हम क्या करेंगे, कॉट इनवर्स है, ये जो है यहाँ पे कॉट माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा इस तरह से हो गया। फिर उसके बाद देखिए कॉट इनवर्स माइनस एक्स के कैटेगरीज हैं तो माइनस बाहर आएंगे, लेकिन ये पाई के साथ आता है, पाई माइनस कॉट इनवर्स कॉट 8π/3। ठीक, अब कॉट इनवर्स कॉट थीटा थीटा होता है, बट ये थीटा रेंज में नहीं है क्योंकि कॉट इनवर्स का जो रेंज होता है वो 0 से पाई होता है, ओपन ब्रैकेट। ठीक है, तो अब ये रेंज में नहीं है तो सबसे पहले इसको क्या करना होगा, रेंज में लाना होगा। तो रेंज में लाने के लिए आप इसको चाहो तो सिर्फ इतना ही तोड़ो, कॉट 2π प्लस 3 2 6 2π प्लस 2π/3 इस तरह से, है ना। कॉट 2π प्लस 2π/3, तो कॉट 2π प्लस थीटा क्या हो जाएगा, बेसिकली कॉट थीटा ही होगा। यानी आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, ध्यान देना, हम इसको इस तरह से लिख देंगे कॉट 2π प्लस थीटा यानी कॉट थीटा ऐसे लिख दिए। ठीक है, देखते जाइएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे माइनस कॉट इनवर्स कॉट थीटा का कैटेगरी आया, तो अब देखिए ये 120, इसका मतलब कितना हो गया बेसिकली 120, तो 120 कॉट इनवर्स के रेंज में ही होता है, 0 से 180 तक उसका रेंज होता है। तो यानी अब यहाँ पे 2π/3 इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बेसिकली ये π/3 बना। और देखिए इसी में जो सटीक वे है पूरा, क्योंकि देखिए जब हम इसको तोड़ते हैं तो बेसिकली ये जो थीटा अपना 0 से 90 के बीच में होना चाहिए, इस बात का भी थोड़ा ख्याल रखना चाहिए, वो ज़्यादा परफेक्ट होता है हम लोगों के लिए। ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ध्यान रहे कि ये 0 से 90 के बीच में हो, लेकिन ये तो 90 से ज़्यादा है। तो हम लोग देखिए इसको क्या करेंगे ना कि सबसे पहला काम ये तो हम लोग ठीक किए, यहाँ तक का जो काम है वो तो ठीक था, ये स्टेप्स अपना कि पाई माइनस कॉट इनवर्स कॉट 8π/3, पाई माइनस कॉट इनवर्स कॉट 8π/3। ये गलत नहीं है, सही है मतलब, लेकिन इसको हम सिस्टमेटिक वे और कर रहे हैं कि देखिए थीटा हम कैसे उसको ये कर रहे हैं। तो हम इसको सबसे पहले क्या लिखेंगे, कॉट कंप्लीट इसको डिवाइड करेंगे 3π माइनस π/3 इस तरह से। अब कॉट 3π माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा के पैटर्न में हो जाएगा, यानी यहाँ पे आ गया ये चीज़ जो है यहाँ ऐसा ट्रांसफ़र हो चुका माइनस कॉट π/3। अब देखिए पाई है, एक ब्रैकेट लगा दिए, कॉट इनवर्स माइनस एक्स का कैटेगरी है ना, तो पाई माइनस इस तरह से ये टूटता है, पाई माइनस कॉट इनवर्स पाई माइनस कॉट इनवर्स कॉट π/3 इस तरह से टूटा ये। ठीक है, ऐसा है कॉट इनवर्स कॉट पाई। ये देखिए ये अपना पाई माइनस बाहर है, हमने इसको थोड़ा कॉट इनवर्स माइनस एक्स के कैटेगरीज हैं तो पाई माइनस बेसिकली हो जाएंगे, तो पाई माइनस कॉट इनवर्स कॉट थीटा। अब इस पे आप ध्यान दो तो कॉट इनवर्स कॉट थीटा थीटा होगा, क्योंकि यहाँ पे जो थीटा है वो बिल्कुल अपने रेंज में है 0 से पाई के बीच में, तो कॉट इनवर्स कॉट थीटा यहाँ पे थीटा हो गया। अब इसको आप सॉल्व करो तो ये क्या हो जाएंगे, पाई माइनस पाई प्लस π/3, यानी कटने वटने के बाद π/3 ये कट जाएगा। तो दोनों हिसाब से हम चले तो हमारा π/3 ही आ रहा, लेकिन हम लोग उसको प्रेफरेंस दे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। देखिए नेक्स्ट अगला कैटेगरी जो है काफ़ी बढ़िया कैटेगरी है, लिखा हुआ राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। पहला क्वेश्चन हमने लिया कॉट इनवर्स, देखिए काफ़ी बढ़िया कैटेगरी, इस टाइप्स के क्वेश्चंस आए भी थे एग्जाम में इस बार, तो आप ध्यान दें इस टाइप्स के क्वेश्चंस पे। कॉट इनवर्स a बाई रूट अंडर x² माइनस a² दिया हुआ है, कॉमा मॉड x ग्रेटर देन। ये बेसिकली रेंज के बारे में थोड़ा डिस्कस करता है, तो हम लोग रेंज का डिस्कशंस भी साथ में करते चलेंगे, बट हर क्वेश्चंस में करना जरूरी नहीं होता, जिस क्वेश्चंस में रेंज का थोड़ा अच्छा डिस्क्रिप्शन हो वहीं पे करना चाहिए। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं इस क्वेश्चंस में, जहाँ पे बेसिकली इस टाइप से इंटरवल लगा हुआ हो, ध्यान से देखिए इस तरह के कुछ रहे, मतलब दोनों तरफ कुछ ना कुछ रहे, x बीच में रहे और कहाँ से कहाँ तक का उसका रेंज है बेसिकली ये दिया रहे, वैसे सिचुएशंस में हम लोग रेंज का डिस्कशंस करेंगे, अदर केसेस में नहीं करेंगे। समझ में आ गया आपको बात की कहाँ पे करेंगे, जहाँ पे इस टाइप्स के कंडीशंस लगे रहे कि कहाँ से कहाँ तक बेसिकली है, ये हो सकता है कुछ दिया रहे 2 3 अब माइनस π/2 समथिंग इस टाइप्स के जो भी रहे, तो जब x दिया रहा इंटरवल्स दिया रहा है कि यहाँ से यहाँ तक, बेसिकली जब इंटरवल्स का डिस्कशन हो, यानी सिंपल शब्दों में हम कहें तो उस केस में डिस्कशंस करेंगे। ये बेसिकली मॉड x ग्रेटर देन a सिर्फ ये बताया, तो यहाँ पे हम लोग छोटे केसेस में नहीं करेंगे डिस्कशंस। ठीक है, तो चलिए पहले देखते हैं, इसको बनाने से पहले कुछ बात देखते हैं यहाँ पे कि आपको ये बेसिक्स फॉर्मूला जो क्लास 11th में आपने करा उसको याद रखना आपको जरूरी है, जिसमें सबसे पहला आपका आता है 1 + cos 2 थीटा = 2 cos² थीटा, फिर नीचे 1 - cos 2 थीटा 2 sin² थीटा,
1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कॉट टेन स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कॉट स्क्वायर थीटा। और भी इसके अलावा भी बहुत फॉर्मूले हैं, बट आपको ये बेसिक्स फॉर्मूला एटलीस्ट इतना तो ध्यान रखना ही होगा, ठीक है। अब देखिए फॉर्मूला याद रखने के साथ साथ इसको हम लोग बनाते कैसे हैं, तो इसको जो है पुटिंग मेथड से बनाया जाता है। अब बोलेगा अब सर ये पुटिंग मेथड क्या है, तो पुटिंग का मतलब ये हुआ बाबू कि आपको इसमें एक जो है क्लू पकड़ना होगा। जैसे दो चीज दिया हो, ये और ये दिया हुआ, तो दोनों में से आप एक को पकड़ो, मतलब एक ऐसे चीज को पकड़ो जहां पे आपको लगे कि हम कुछ पुट कर दें तो एक रूल बन जाएगा। जहां पे आपको लगे कि हम इसमें से बेसिकली कौन है, कॉस है, साइन है, टेन है, कॉट है, सेक है, कॉसेक है, यही लोग हैं, तो आपको लगे कि नहीं इसमें से कोई एक अगर हम पुट कर दें तो कोई ना कोई रूल जरूर बन जाएगा। हर बार सारा रूल नहीं बनेगा, कोई एक रूल पे ही वो सेट करेगा, तो आपको सोचना होगा। जैसे चलिए हम यहाँ पे आपको सोच के दिखाते हैं। पहला क्वेश्चन है, इसको लेने से फायदा है क्योंकि इसी में कुछ पुट करने पे कुछ इस टाइप्स के रूल बनेंगे, अकेला यहाँ पे पुट करने से कुछ भी नहीं होगा। तो हम लोग इसके बारे में विचार करेंगे कि x में यहाँ पे क्या रखा जाए। तो देखिए बेसिकली क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आप रूट को भी थोड़ा देर के लिए भूल जाओ, आप ऐसे ही सोचो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है। अब देखो कि x के जगह पे क्या रखें जो रूल बने। सबसे पहले एक्स स्क्वायर है तो शुरू में स्क्वायर, यहाँ पे फर्स्ट टर्म में क्या है, स्क्वायर है, तो फर्स्ट टर्म में स्क्वायर देखिए तो कौन सा सीरीज में जा रहा है, यहीं जा रहा है। फर्स्ट टर्म में क्या स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर, नहीं तो इधर बाद वाले में 1 प्लस का लॉजिक है, 1 माइनस का लॉजिक है। लेकिन x तो मेरा शुरू में है ना, तो शुरू में ही कुछ पुट करना होगा हम लोगों को। तो हम लोग पुट क्या करें, अब या तो सेक पुट करें x के जगह पे, या नहीं तो कॉसेक पुट करें। आप इसको थोड़ा देर के लिए 1 एज्यूम कर लो, इस तरह से 1 है, वो तो कांस्टेंट है ना, उसको 1 एज्यूम करो। तो अब सोचो, अब सोचने में आसानी होगा आपको। अगर मान लीजिए आप x जगह पे सेक रखते हैं तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 जो क्या होता है टेन स्क्वायर थीटा, रूल बन गया। या अगर आप x जगह पे क्या रखते हो, कॉसेक रखते हो, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा, तो रूल बन गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सिचुएशन जा रहा वो मतलब ये इस तरह से लग रहा देखने में। आप हमेशा कांस्टेंट को 1 लेके एज्यूम करना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और फिर आप सोचना कि कौन सा फॉर्मूला इसके लिए सटीक है। तो यहाँ पे देखिए पता चल रहा देखने से कि शुरू में ये स्क्वायर था, तो शुरू में स्क्वायर सिर्फ इसी दोनों में दिख रहा है, यानी हम इस x के जगह पे या तो सेक थीटा पुट कर ले या तो कॉसेक थीटा पुट कर ले। इन सब को लगाने से फायदा नहीं, क्योंकि ये जो बेसिकली लॉजिक है ना वो कब आएंगे, जब इस टाइप्स का लॉजिक रहेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये पुट करो या ये पुट करो चलेगा। वो कब आएगा, जब 1 माइनस एक्स स्क्वायर का लॉजिक हो तब आएगा, ठीक है। हम बार बार बोल रहे हैं कांस्टेंट जहां रहे उसको 1 बना के आप सोचो, आपको सारा बात समझ में आ जाएगा, ठीक है। वो कब आएगा, जब 1 प्लस एक्स का कंडीशन हो या 1 माइनस एक्स का कंडीशन हो, वैसे कंडीशंस में वो लोग आएंगे। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हम क्या बोल रहे हैं, ठीक है। अब आप ये सुनो कि सर यहाँ पे 1 तो कांस्टेंट की जगह पे नहीं है ना, a है ना, तो आप भी अपने पुट करने के स्टाइल में थोड़ा सा चेंजिंग कर लेना कि बाबू देखिए जैसे यहाँ पे लिखा हो एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर, तो हम क्या बोले एक्स पे या तो ये लगाओ या तो ये लगाओ। तो आप पुट करने का अंदाज बदल लेना, एक्स पे a सेक थीटा ऐसे ले लेना, जब a है तो a ले लेना ऐसे, ठीक है। इस तरह से पुट करना, इससे क्या होगा, a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी a स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा इस तरह से। तो आपको ऐसे सोचने होंगे, अगर a रहे तो आप a करके पुट करो, a लगा लो जो भी पुट करो उसका आगे, और अगर नहीं है तो आप डायरेक्ट पुट करो, ठीक है। हाँ, तो अब देखिए इस क्वेश्चन में जो हम लोग करेंगे वो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, तो सर ध्यान देना यहाँ पे कि हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पुट x इक्वल टू, हम लोग जान चुके कि x पे क्या पुट करना चाहिए, यही दोनों में से कोई, तो आप कोई भी एक ले लो। चलो हम लेते हैं a सेक थीटा, आप कॉसेक भी ले सकते हो, दोनों पे होगा। तो जब हम लोग यहाँ पे x इक्वल्स टू a सेक थीटा लिए, तो आप साइड में एक काम ये भी कर लो, ऐसे भी कर लो कि इसको आप पहले ही लिख लो, हेंस थीटा यहाँ से निकाल लो। तो थीटा देखो निकालोगे तो क्या हो जाएगा, x बाई ए सेक थीटा, इसका काम बाद में पड़ेगा, तो थीटा क्या हो जाएगा, सेक इधर आ जाएगा, सेक इनवर्स x बाई ए। तो इस पूरे कहानी को आप एक ही बार में लिख दो कि थीटा इक्वल्स टू, देख लेना हम कैसे किए इस तरह से, देखिए x बाई ए है, सेक इधर आएगा, तो बेसिकली क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स इधर थीटा बचेगा। तो आप यहाँ पे एक ही झटके से लिख लेना कि थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स x बाई ए। आप यहाँ पे लिख के आराम से छोड़ दो उसको, ठीक है। अब कहानी को आगे बढ़ाओ, ठीक है। यहाँ से देखिए थीटा निकल गया, x बाई ए सेक इनवर्स, यानी सेक इनवर्स x बाई ए, ठीक है ऐसा। अब आप इसमें पुट करो, देयरफॉर कॉट इनवर्स a बाई रूट अंडर a सेक थीटा का स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, ये कॉट इनवर्स a बाई ये रूट अंडर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस a स्क्वायर।
अब आप क्या करो, उसमें से ए स्क्वायर जो है कॉमन कर लो। तो आप देखना, ध्यान देना थोड़ा, ए स्क्वायर कॉमन लेने के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, इस तरह की चीज़ आ जाएंगे। ठीक है, हाँ ऐसा आ जाएगा। अब ये रूट से बाहर अगर हम निकालते हैं तो कॉट इनवर्स, यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, ये ए स्क्वायर रूट से बाहर आएगा ए और ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, यानी a बाई ए रूट अंडर tan स्क्वायर थीटा है। देखिए रूट अंडर tan स्क्वायर थीटा होगा, वो tan थीटा बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा tan थीटा, ए कैंसिल, कॉट इनवर्स 1 बाई tan थीटा बेसिकली, तो क्या हो जाएगा कॉट थीटा। तो अब देखिए कॉट इनवर्स कॉट थीटा क्या हो जाएगा थीटा, कॉट इनवर्स कॉट थीटा क्या हो जाएगा थीटा। अब थीटा का वैल्यू क्या है, सेक इनवर्स एक्स बाई ए, तो ये सेक इनवर्स एक्स बाई ए, तो ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गए। अब इसको नोट करो, फिर हम आगे और भी क्वेश्चंस दिखाते हैं जहाँ पे आपको और भी क्लियर होगा सारा बात। ठीक है, उस क्वेश्चन को आप लोग देख लिए और यहाँ पे जो फॉर्मूला हम लिखे थे उसको भी आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। हालांकि इसमें भी रेंज का डिस्कशंस नहीं होगा, इसके बाद वाला जो क्वेश्चन देंगे उसमें हम रेंज का डिस्कशंस आपको करके दिखाएंगे। हम तो बता ही दिए कि जब इस टाइप्स के लॉजिक हो, ऐसे लिखे हुए हो, या फिर इस तरह का कुछ भी हो, या कोई कुछ भी 1 1 हम बार बार लिख रहे हैं, वो कुछ भी हो सकता है वहाँ पे, मतलब दोनों दिया रहे, एक्स का रेंज दिया रहे बेसिकली कि एक्स कहाँ से कहाँ तक है, उसका जो एक्सप्लेनेशंस होता है वो क्लियर, इंटरवल्स इसको हम लोग कह सकते हैं स्टैंडर्ड वर्ड में। तो इंटरवल्स जब दिया रहे तभी हम लोग रेंज का डिस्कशंस करेंगे, और उस वक्त करना अनिवार्य हो जाता है, ऐसा नहीं कि छोड़ दे तो वो भी सही नहीं। आंसर्स भले हमारा आ जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि वो हमारा पूरा परफेक्ट है, रेंज का डिस्कशंस करना ही पड़ता है। दूसरी बात कि कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आप अगर रेंज का डिस्कशंस ना करो तो आपके आंसर्स गलत हो जाएंगे जब इंटरवल्स दिया रहे। तो इसीलिए इंटरवल्स दिए गए क्वेश्चंस में आप ऐसा होगा कि आप नहीं करोगे डिस्कशंस, आपका आंसर आ जाएगा तो आप सोचोगे सर यहाँ पे तो नहीं किए फिर भी आ गया। लेकिन कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस मिलेंगे जहाँ पे नहीं आपका आंसर आएगा, तो इसलिए आपको करना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को हम बता रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक बात आपको बोलना चाहेंगे कि आपको अगर वीडियोस पसंद आता है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको इस तरह के वीडियोस और भी मिलते रहेंगे हर चैप्टर्स का, तो आप सहयोग करिए। चलिए ठीक है, देखते हैं इस क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। यहाँ पे देखिए tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अब आप यहाँ पे सोच लो कि जितने भी सारे फॉर्मूले थे आप उसमें देखो यहाँ पे इसको फोकस करो, इस पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हम तो बता ही दिए था ना कि मैक्सिमम कैसे लॉजिक होते हैं, इस तरह के या फिर इस तरह के या इस तरह के, ठीक है, या फिर आपको मिलेंगे 1 प्लस एक्स के या x प्लस 1 एक ही बात हुआ, या आपको मिलेंगे 1 माइनस एक्स के, इस टाइप्स के डिज़ाइन आपको मिलेंगे। अगर a है तो आप a लेके सोचो, और अगर a नहीं है तो विदाउट a आप सोचो, है ना। तो आपको देखो यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पैटर्न है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर किस लॉजिक में जा रहा है, तो देखिए बाबू ये जा रहा है 1 प्लस tan स्क्वायर में जा रहा है या 1 प्लस कॉट स्क्वायर में। इसका मतलब ये हुआ कि x के जगह पे आप या तो tan थीटा पुट करो या तो कॉट थीटा पुट करो। तो चलो इस बार हम x के जगह पे जो है यहाँ पे कॉट लेते हैं, पुट x इक्वल्स टू कॉट थीटा। तो कॉट जब हम लेंगे तो थीटा क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स x हो जाएगा। आप इसको साइड में यहीं पे लिख लेना, ठीक है, ताकि आपको लास्ट में पुट करने में आसानी हो। नाउ हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पुट करेंगे, तो tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट थीटा। अब देखिए tan इनवर्स यहाँ, ठीक है, रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस कॉट थीटा। अब देखिए tan इनवर्स है यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर थीटा, बेसिकली क्या होता है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। अब tan इनवर्स है कॉसेक थीटा का मतलब क्या, 1 बाई साइन थीटा, इसका कॉस थीटा बाई साइन थीटा। देखिए आपको ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूलाज है ना वो अच्छे से याद होने चाहिए, नहीं तो आपको परेशान करेंगे बार बार ये। अब यहाँ पे साइन थीटा आप एलसीएम के तौर पे ले ली, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। अब आगे आप इसको तोड़ो तो आपको पता होगा ये बात कि ये जो बेसिकली टूटेगा वो इस तरह से tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। तो ये क्या हो जाएंगे, tan इनवर्स साइन थीटा बाई 2 एक बचेगा, और क्या बचेगा, कॉस थीटा बाई 2, तो हो जाएगा tan इनवर्स tan थीटा बाई 2। तो ये क्या आ गया, थीटा बाई 2। तो अब थीटा के जगह पे हम लोग क्या जान रहे हैं, कॉट इनवर्स एक्स है, तो क्या हो जाएगा हाफ कॉट इनवर्स
ठीक है, आप एक बार और इसको सुन लो। देखो हम लोग x को क्या किया, आप 10 लेके भी बना सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 10 लेके थोड़ा और ज़्यादा सॉल्व करना होगा, बट बनेगा कि दोनों से बनेगा। तो पुट x इक्वल्स टू कॉट थीटा, थीटा इक्वल्स टू कॉट इनवर्स x, तो tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट थीटा x के यहाँ पे हम लोग लिख दिए, इसका हम लोग कोई जिक्र नहीं करेंगे। tan इनवर्स है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट थीटा कॉसेक स्क्वायर का कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा 1 बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा, एलसीएम के बाद ऐसा 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और साइन थीटा का 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 हमने ब्रेक करा। फिर tan इनवर्स साइन थीटा बाई 2 बाय कॉस थीटा बाई 2 tan थीटा बाई 2 tan इनवर्स tan थीटा बाई 2 थीटा बाई 2 और थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग कॉट इनवर्स x, तो कॉट इनवर्स x नीचे 2 है यानी वो हाफ बन गया, हाफ कॉट इनवर्स x। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको दिखा रहे हैं इसी में अगला। इस टाइप्स के क्वेश्चंस आप इजीली बना सकते हो। एक हम दिखा रहे हैं जिसमें बेसिकली रेंज वगैरह का भी डिस्कशंस हम लोग को वहाँ पे करना ज़रूरी है। तो जैसे कि देखिए इसी का जो क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग कर रहे थे ना, इसका क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाइए। 7 में लिखा हुआ है कि tan इनवर्स x बाई a प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे लिखा x जो है बेसिकली इस तरह से दिया गया। अब देखिए वो टाइम आ गया जब हमको यहाँ पे रेंज का डिस्कशंस करना होगा कि रेंज हम लोग साथ में चेक करते चलेंगे इसमें। अब देखिए ध्यान से हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला काम यहाँ पे क्या पुट करें, तो ये देखिए अगर कांस्टेंट को हम 1 माने तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर के लॉजिक में, यानी 1 माइनस आप चाहो यहाँ पे तो साइन पुट कर लो या कॉस पुट कर लो, दोनों सिचुएशंस चलेगा, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर का भी रूल होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर का भी रूल होता है। तो आप तो पैटर्न पहचानना वैसे भी सीख चुके हो कि कैसे पैटर्न पहचाना जाता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पुट x इक्वल्स टू साइन थीटा, लेकिन सिर्फ साइन नहीं ए का भी नाम लिया गया, ए साइन थीटा, वैसे पुट कर लो और यहीं पे निकाल भी लो ना। देखो क्या हो जाएगा, x बाई ए साइन थीटा, तो थीटा क्या हो जाएगा, साइन इधर आ जाएगा, इनवर्स साइन इनवर्स x बाई। आप इसको निकाल के यहीं पे साइड में इस तरह से लिख लिया करो, साइन इनवर्स x बाई। आपको एक ही बार में समझ गया कि यही हो जाएगा, समझ आ गया तो एक ही झटके में लिख लो, नहीं तो आप साइड में सॉल्व करके देख लो, फिर लिखो, लिख लिए। चलिए अब यहाँ पे आते हैं हम लोग, tan इनवर्स x का पे a साइन थीटा, नीचे यहाँ तो a है ही, यहाँ a स्क्वायर है ही, x का पे जैसे ही लिखेंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए क्या हो जाएगा, tan इनवर्स, अच्छा और आप साथ ही यहाँ पे रेंज में भी जो है लिखते चले जाओ, माइनस a है, x के पे हमने क्या पुट करा, a साइन थीटा, यहाँ a है, बिल्कुल हर साइड से a कैंसिल हो जाएगा, थोड़ा आप ध्यान देना, हर साइड से क्या हो जाएगा, a कैंसिल, तो क्या बचेगा, -1 से साइन थीटा 1 के बीच में, ठीक है। अच्छा अब देखिए ध्यान से, tan इनवर्स है, यहाँ पे a साइन थीटा है, नीचे देखिए a है, ए स्क्वायर कॉमन आएगा, रूट्स देखिए ए स्क्वायर, देखिए हम यहाँ पे सीन दिखा देते हैं कि एक्चुअली ये ए स्क्वायर कॉमन आएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा, ए स्क्वायर का ए, इसका हो जाएगा रूट अंडर कॉस स्क्वायर थीटा और वो बन जाएगा ए कॉस थीटा। इस तरह से आप देख सकते हो कि ए स्क्वायर कॉमन, यहाँ का बात बता रहे हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर बचेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ये ए स्क्वायर का ए बाहर आ जाएगा, कॉस स्क्वायर का कॉस, यानी ये सिचुएशन जो है हमारा पूरा ए कॉस थीटा में कन्वर्ट हो गया। हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सब छोटा बात है। ए स्क्वायर कॉमन आपको वहाँ दिखा दिए हम कैसे किए, चलिए ठीक है। अब देखें यहाँ पे ए कॉमन लेके हम कट भी कर लेंगे, उधर रेंज भी लिखते जाना है, ए साइन थीटा, ए कॉमन 1 प्लस कॉस थीटा। आप रेंज का नहीं भी यहाँ पे नाम लोगे ना, आंसर्स तो आपके आ ही जाएंगे, साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा का पैटर्न आया। आप देखते चले जाओ कि यहाँ पे साइन जब हटेगा, साइन वर्स माइनस हाफ साइन वर्स, एक्चुअली साइन वर्स का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो साइन वर्स माइनस हाफ हो जाएगा ये। तो हम देखिए यहाँ पे इतना नहीं लिखा जाता है, डायरेक्ट हम उसको लिख सकते थे, ये थीटा, ये साइन वर्स 1, इतना नहीं लिखा जाता है डायरेक्ट। आप साइन वर्स -1 कहाँ पे होता है, साइन थीटा -1 कहाँ पे होता है, डायरेक्ट सोचो ना, -π/2 पे, और ये कहाँ पे होता है, π/2 पे। तो जैसे ही साइन हटा है -π/2 डायरेक्ट हो जाएगा, ऐसे डायरेक्ट लिखना चाहिए, ठीक है। अब देखिए थीटा जो अपना यहाँ पे है कि -π/2 से π/2 के बीच में है, और आगे कौन बैठा हुआ है, tan इनवर्स। तो tan इनवर्स का रेंज बेसिकली यही होता है।
तो अभी तक तो चलिए सारा कहानी ठीक से चल रहा कि tan इनवर्स के अंदर अगर थीटा आएगा तो थीटा जो है इस वक्त -π/2 से π/2 के बीच में ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है इसको। ठीक है, स्टोरी को और आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा इसको मिटाना पड़ेगा क्योंकि फिर यहाँ पे रूल लिखेंगे हम लोग। तो आप एक बार इसको देखो ध्यान से, हम इसको थोड़ा ऊपर से मिटाते हैं। आप कॉपी करते चलिए, आपको सही रहेगा, उसमें समझ में भी आएगा क्लियरली। कॉपी करना ज़रूरी है। चलो हम यहाँ तक आ चुके हैं। इसके साथ ही जो है यही चीज़ इस तरह से लिखा जाएगा। आप देखते हो कि बुक के एग्जाम्पल्स में किया होगा इस टाइप्स का काम, है ना, तो आप लोग को भी करना चाहिए। tan इनवर्स है, साइन थीटा को ब्रेक करो, 2 sin θ/2 cos θ/2, नीचे 1 + cos θ 2 cos² θ/2। और अभी रेंज में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो तो बिल्कुल tan थीटा के ही रेंज में, tan इनवर्स के ही रेंज में। देखिए tan इनवर्स का रेंज यही होता है, तो ये तो कोई दिक्कत ही नहीं। हम तो पहले ही बोल रहे कि आप रेंज का डिस्कशंस नहीं भी करोगे तो आपसे ही क्वेश्चंस बन जाएगा, आंसर्स आएंगे, लेकिन नियम के अकॉर्डिंग करना चाहिए। वो इसका हिस्सा है, एक पार्ट है इसका। आप नहीं करोगे तो आपका वो पूरा सही स्टेप नहीं माना जाएगा, स्टेप्स में कमी हो जाएंगे। बिल्कुल। अब यहाँ पे देखिए, अभी तक तो इसका कहानी सही चल रहा, ठीक है, अभी तो कुछ करना ही नहीं। अब यहाँ पे पहले पूरा होने तो दीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया, tan थीटा। अच्छा, यहाँ देखिए ये थीटा है, वो क्या है, थीटा है, बट यहाँ पे क्या हो गया, tan इनवर्स tan θ/2 आ गया। यहाँ पे θ/2 आ चुका है। तो अब हम लोग भी देखिए क्या करेंगे ना, देखिए बात सुनिएगा ध्यान से। अगर यहाँ सिर्फ थीटा रहता तो थीटा किस रेंज में, -90 से +90 के बीच में। तो अगर यहाँ थीटा रहता तो tan इनवर्स tan थीटा, और थीटा -90 से +90 के बीच में, तो हम tan इनवर्स tan थीटा लिख देते। देखिए एक्चुअली जो होता है tan इनवर्स tan थीटा इक्वल्स टू, जो हम लोग थीटा लिखते हैं या साइन इनवर्स कुछ भी लिखते हैं, तो थीटा के बारे में हमें पता भी तो होना चाहिए ना कि ये जब -90 से +90 के बीच में होगा तभी हम इसको थीटा लिख सकते हैं। तो इसीलिए रेंज का डिस्कशंस करना पड़ता है। तो देखिए ना, अगर यहाँ हमारा थीटा होता है, ये θ/2 है, तो थीटा होता तो थीटा बिल्कुल रेंज में -90 से +90 के बीच में, लेकिन हमारा यहाँ संयोग से क्या आ गया, θ/2 आ गया, तो हम उसको भी θ/2 बनाएंगे और फिर देखेंगे कि θ/2 बनाने के बाद ये रेंज में है कि नहीं है, tan इनवर्स के रेंज में है कि नहीं है। तो θ/2 बनाने के लिए 2 का डिवाइड, तो 2 का डिवाइड जब हम इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, -π/4, यहाँ θ/2, ये π/4। तो अब ये θ/2 बना, और θ/2 बनने के बाद ये बिल्कुल रेंज में -π/4 से π/4 के बीच में है, बिल्कुल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे tan इनवर्स tan θ/2, और ये θ/2 का जो वैल्यू है वो इसके बीच का है। तो इसके बीच का है, तो tan इनवर्स को क्या दिक्कत है, tan इनवर्स तो -90 से +90 तक होता है, यहाँ के बीच का होता है, और θ/2 जो है अपना, यानी जो थीटा है वो तो इसके बीच में, तो अच्छा तो है, मतलब इससे और अंदर में ही है, मतलब वो रेंज में है, बिल्कुल है रेंज में। देखिए इसका वैल्यू -45 से 45 के बीच में है, तो -45 से 45 के बीच का कोई चीज़ है तो tan इनवर्स को क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, यानी अब ये हो जाएगा θ/2। तो आप बोलोगे कि सर अगर हम ये सब काम नहीं भी किए रहते तो भी तो हमारा θ/2 ही आंसर्स होता। तो हम बोल रहे हैं आंसर से हमें मतलब नहीं है, हमें स्टेप से मतलब है कि अगर हम नहीं डिस्कस करेंगे वहाँ पे इंटरवल्स वाले क्वेश्चंस में रेंज का, तो हमारा पूर्ण रूप से वो सही नहीं माना जाएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत जगह ये नहीं भी हो सकता अपने रेंज में, तो और हमको इसमें बदलाव करके रेंज में लाना होगा। वैसे भी क्वेश्चंस आएंगे आपको जो 7.3 के और बेसिकली 3.7 के बाद वाले आपको एक्सरसाइजेस में मिलेंगे, जिसको आपको हम नेक्स्ट वीडियोज़ में दिखाएंगे। तो आप देखते रहो वीडियोज़, आपको समझ में आते रहेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख लीजिए कि ये θ/2 आया। अब थीटा का वैल्यू देख लीजिए हमारा क्या था उस टाइम, हमारा था थीटा का जो वैल्यूज था वो था साइन इनवर्स x/a था, यानी ये क्या हो जाएगा, हाफ, ऊपर में ही आप देख लो वहाँ पे शुरू में ही लिखा गया साइन इनवर्स x/a, यही लिखा गया थीटा का वैल्यू। तो फाइनल हमारा आंसर सी आया। तो इसका मेन मोटो यही होता है कि हम लोग जानते हैं कि tan इनवर्स tan थीटा होता है, लेकिन थीटा जब -90 से +90 के बीच में तभी होता है। तो जब हम सिर्फ ऐसे बना रहे हैं तो हमको कैसे पता चलेगा कि थीटा एक्चुअली में है कितना, यहाँ पे थीटा का वैल्यू कितना है। हम लोग सिंपल क्वेश्चंस बनाते थे तो यहाँ पे π/4, π/3, π/4 कुछ इस तरह से रहता था, बट यहाँ पे थीटा लिखा हो तो हमको तो ये पता नहीं चलेगा ना कि थीटा एक्चुअली है कितना। तो इसीलिए साथ में ये लिखना जरूरी होता है कि ये हमें बताता है कि इस वक्त थीटा जो यहाँ से यहाँ तक है, तो जब वो यहाँ से यहाँ तक है तो कोई दिक्कत नहीं, तो इसलिए उसका डिस्कशंस करना जरूरी होता है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने हम लिखते हैं, जिसको हम आपको करके दिखाएंगे। तो इसको हम मिटाते हैं, लिखते रहिए बस। अब 1-2 क्वेश्चन और है इसमें,
ज़्यादा नहीं। देखिए एक आपके सामने जो है ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है बेसिकली। इसमें देखिए क्या है, इसी के 9 नंबर है, ये आप लोग खुद बना लोगे, हम इसमें बस हिंट कर दे रहे हैं। रूट अंडर 1 + x माइनस रूट अंडर 1 - x बाई 2 है। और यहाँ पे भी अच्छा देखिए, यहाँ पे भी बेसिकली डिस्कस करा, आप यहाँ पे भी डिस्कस करोगे रेंज का। x को आप ले लो ना, पुट x इक्वल्स टू बन जाएगा आपसे, पुट x इक्वल्स टू कॉस थीटा ले लो, ये उसी के पैटर्न में हो जाएंगे आपसे। हम आपको जो है बेसिकली 10 नंबर करके दिखाते हैं। 10 नंबर क्वेश्चंस में देखिए क्या है, आप उसको बना सकते हो, कुछ नहीं है उसमें, ठीक है। आप बनाना नहीं बनता, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि क्या नहीं बना या बना। 1 + x 1 - x बाई 1 + x, और इसमें कोई भी डिस्कशंस नहीं है रेंज वेंज का, इसमें सिर्फ कैलकुलेशंस हम आपको करके दिखाते हैं कि कैसे बेसिकली ये होते हैं। तो ऊपर वाला क्वेश्चन आप बना लोगे, उम्मीद है। चलिए इसको दिखाते हैं हम करके। देखिए ये भी 1 - x 1 + x के कैटेगरीज में है ना, तो यहाँ पे पुट क्या करना होगा, x इक्वल्स टू कॉस थीटा। अब कॉस थीटा लिखो, कॉस 2 थीटा लिखो, दोनों चलेगा। तो साइन है 2 tan इनवर्स रूट अंडर 1 - cos थीटा बाई 1 + cos थीटा। तो साइन है 2 tan इनवर्स रूट अंडर 1 - cos थीटा, क्या हो जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, ये क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। अब वहाँ पे 2 कैंसल्स भी हो जाएंगे, तो क्या हो जाएंगे साइन इन ब्रैकेट 2 tan इनवर्स ये tan स्क्वायर थीटा बाई 2 जो बाहर आएगा, तो क्या हो जाएगा tan थीटा बाई 2। तो अब यहाँ पे देखो साइन है 2 है tan इनवर्स tan थीटा बाई 2 थीटा बाई 2 2 कैंसिल, यानी ये क्या हो जाएगा साइन थीटा। अब आप थीटा के जगह पे क्या लिखोगे, देखो x इक्वल्स टू कॉस थीटा था, तो थीटा क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स x। हम यहाँ लिखे नहीं है, बट यहाँ पे नहीं लिखे थे, लिखना चाहिए था ब्रैकेट में, कोई दिक्कत नहीं, वो तो अपने सुविधा के लिए हम लोग लिखते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं हम तो ऐसे ही समझ जाएंगे, तो डायरेक्ट कोई ज़रूरी नहीं है वहाँ पे लिखना। कॉस इनवर्स x आ गया। अब देखो साइन ऑफ कॉस इनवर्स x, अगर साइन ऑफ साइन इनवर्स x होता तो कुछ होता भी, फॉर्मूला पे लग जाता। तो आप देख लो बाबू, हम जो है कॉस इनवर्स x को ऐसे लिख सकते हैं, आप इस बात को नोट कर लो, दिमाग में सेट कर लो कि कॉस इनवर्स x जो है वो होता है साइन इनवर्स रूट अंडर 1 - x स्क्वायर। और इसी तरह से साइन इनवर्स x को हम लिख सकते हैं कॉस इनवर्स रूट अंडर 1 - x स्क्वायर। अब इन बातों को दिमाग में सेट कर लो, ये भी इनवर्स के एक फॉर्मूले हैं कि जिस तरह से होता है ना कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है 1 - साइन स्क्वायर थीटा, तो इनवर्स के कैटेगरी में ऐसे चलता है। कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू वो रूट चला जाता है, एक्चुअली अगर ऐसे देखा है तो रूट होता है ना, लेकिन कॉस इनवर्स में कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू क्या होगा साइन इनवर्स बार 1 - x स्क्वायर, इस तरह से, और साइन इनवर्स x इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 1 - x स्क्वायर। इसको चाहे तो हम लोग प्रूफ भी कर सकते हैं, बट आप याद रख लो ना ऐसा होता है। तो अब देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे साइन है ही, यहाँ पे इसको हम साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर लेंगे 1 - x स्क्वायर। अब साइन ऑफ साइन इनवर्स थीटा यानी थीटा। तो आपके सारे क्वेश्चंस इस तरह से बन गए इसमें, ठीक है। अब एक बार अच्छे से देखो इसको, बना के देखो सारा, 3.7 आपसे इजीली बन जाएगा। जिनके पास पुराना बुक है उसमें 4.7 में मिलेगा, और 4.8 4.9 यानी 3.8 3.9 BC टाइप्स के हैं, आप बना के देखो। हम आपको फिर नेक्स्ट वीडियोज़ में अच्छे इसी का टॉपिक लेके आएंगे, नेक्स्ट आपको मिलेगा एक्सरसाइज, तब तक के लिए आप इसे बनाओ।